न्यूज इंडिया पर भूमाफिया बेनकाब हुए। न्यूज इंडिया पर भूमाफियाओं के नाम हिंडन के डूब क्षेत्र में अवैध कब्जे का मामला गहरा गया। अवैध प्लॉटों को बेच रहे भूमाफिया। देखिए हमारी खास पेशकश। मैं कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि वो दिखाएं कि ये हिंडन नदी है, ये गंगा के मुख से निकल के उत्तराखंड से निकलकर आती है। किसी समय पर यहाँ पर पानी स्वच्छ हुआ करता था, ये हालांकि अब नाले में तब्दील है। इसके पास जितने भी लगे हुए गांव हैं उनको छोड़ने के बाद देखिए, मैं आप कैमरा पर्सन से चाहूँगा ये दिखाएं कि ये ब्रिज बनाया हुआ है अथॉरिटी ने इसे पार करने के लिए। उस देखिए कहाँ कितनी दूर ये पुल बना हुआ है। इसके बीच का जितना भी ये जगह है सारी सिंचाई विभाग की ज़मीन है और सिंचाई विभाग की ज़मीन पर लगभग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कॉलोनाइजर जो खासकर भी भूमाफिया हैं उनकी नज़र इस ज़मीन पर है और लगातार यहाँ पर प्लॉटिंग जारी है। खतरे में हिंडन का अस्तित्व। नाले में तब्दील हुआ हिंडन। हिंडन पर भूमाफियाओं की बुरी नजर। किसी समय में उत्तराखंड से गंगा से निकलकर गाजियाबाद होते हुए गौतम बुद्ध नगर पहुंचने वाली नदी, जिसे हरनंद जी या हिंडन कहा जाता है, जिसका पानी कभी गंगा की तरह निर्मल हुआ करता था। जब से भूमाफियाओं की नजर हिंडन नदी पर पड़ी, उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा। गाजियाबाद से निकलकर गौतम बुद्ध नगर में आते ही इन भूमाफियाओं का जंगल राज शुरू हो जाता है। जहाँ कई किलोमीटर लंबी इस नदी के आसपास सिंचाई विभाग की जमीन हुआ करती थी, वहाँ इन भूमाफियाओं ने हर नंदी नदी को काटकर नाले में तब्दील कर दिया है। वहाँ लगातार प्लॉटिंग का काम किया जा रहा है। घर का सपना संजोए गरीब लोगों को अपराधी किस्म के भूमाफियाओं के जाल में फंस जाते हैं और अपनी जीवन की जमा पूंजी आशियाने की आस में उन्हें सौंप देते हैं। पर खबर करने के लिए पहुंचा हुआ था और जहां मैं ये देख रहा था कि कुछ जो लोकल हैं वो मौके पर पहुंचकर मेरी खबर को ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल आपको ये भी सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा कि सरकार की नज़रों के नीचे, मतलब सरकार की नज़रों पे के सामने ही जो भूमाफिया है वो अपना काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अधिकारी और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है उनके तर्ज पर काम कर रही है। आपको सबसे बड़ी बात और मैं बताना चाहूँगा, इस समय जो हिंडन का क्षेत्र है पूरी तरीके से कटाव कर दिया गया है। यहाँ पे आम जो जनता है, जो भोली भाली मासूम जनता है, उनकी गाढ़ी कमाई को भूमाफिया, जो यहाँ के अवैध कॉलोनाइजर हैं, जो अवैध कब्जा करने वाले हैं, उन्होंने अपना पूरा इस पे कारोबार स्थापित कर लिया। आप देख सकते हैं इस समय हिंडन का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो किनारे हैं वो पूरी तरीके से कटाव कर दिए गए हैं, क्योंकि हिंडन नदी अपने आप में एक बहुत विकराल, एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी और उसको घेरते कि उसके जो बहाव की जो क्षेत्र है वो भी छोटी कर दी गई है। फिलहाल अभी प्रशासन के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उनके तरफ से केस दायर किया गया है और प्रशासन के ऊपर 9,000 करोड़ और 2,000 करोड़ का जो है घोटाले का आरोप भी लग रहा है और अभी इस पर सीबीआई और जो अन्य एजेंसियां हैं वो जांच में जुट गई हैं। खास बात यह है कि जमीन पर रजिस्ट्री नहीं होती और ना ही यहाँ पर बिजली का कनेक्शन मिलता है। सरकार की ओर से मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं से भी यहाँ के लोग वंचित रहते हैं। लेकिन भूमाफिया इन गरीबों को लूटकर करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। भूमाफियाओं पर प्रशासन से साठगांठ का आरोप लगता रहा है और यही वजह है कि जब प्लॉटिंग होती है तो कोई भी अधिकारी इस ओर संज्ञान नहीं लेता और जब ये कॉलोनी बनकर तैयार हो जाती है उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर एक्शन इन गरीबों के घर पर चलता है, जिससे ये गरीब परिवार के लोग घर से बेघर हो जाते हैं और वह माफिया दोबारा से कुछ समय बाद आकर फिर दोबारा इस जगह पर कॉलोनी विकसित करने लग जाते हैं। बिल्कुल, आप इससे बिल्कुल आप समझ सकते हैं हैदर की। आप देखें कि जितनी भी जो प्लॉटिंग है वो बगैर किसी अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी के मिली भगत के नहीं हो सकती, क्योंकि जो जनता होती है वो भोली भाली होती है और उनको अपनी जो छोटी छोटी कमाई से उनको अपना सपनों का घर लेना की जो इच्छा होती है वो कहीं ना कहीं कॉलोनाइजर के उसमें आड़े में आ जाते हैं, चुंगल में आ जाते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इतने बड़े स्तर पर अवैध
प्लॉटिंग करके और कहीं ना कहीं वहाँ पे उनकी रजिस्ट्री भी दिखा देते हैं। वो पेपर कहाँ से तैयार करते हैं? क्योंकि ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन होने के बावजूद वहाँ पे अवैध कब्जा किया जा रहा है और प्रशासन को ये पता होते हुए भी कि वहाँ पे अगर आबादी बसती है और वो कहीं ना कहीं उसको नोटिस का जो समय होता है वो नोटिस भी दे देती है बाद में कि ये प्रशासन की जो ज़मीन है यहाँ पर कहीं ना कहीं अवैध कब्जा हुआ है, और वो बेचारे जो सपनों का घर लेके बैठे होते हैं आम जनता, उनको धक्का पहुँचता है और सरकार की नीतियों के अनुसार कोई भी जो कार्य है वो प्रशासन नहीं कर पाती है। क्योंकि लगातार आपको ये भी देखने को मिल रहा है, अभी पिछले कुछ समय पहले प्रशासन द्वारा इसी जगह पे हिंडन के एक क्षेत्र पर अवैध कॉलोनाइजर के जो कब्जा था उसको ढाया गया था। बाकायदा एसडीएम दादरी और जो तहसीलदार थे वो पहुंचे थे, उन्होंने उस अवैध कब्जा को ढाया और उसके कुछ महीने बाद वही जो कब्जा ढाया हुआ जगह था उस पर दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से इन भूमाफियाओं पर लगातार नकेल कसने के लिए कार्रवाई को अमल में लाती रही है। प्रशासन ने तो कुछ कॉलोनियों में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन प्रशासन की इतनी सख्ती के बाद भी भूमाफिया पूरे तरीके से अपनी मनमानी करते दिखाई देते हैं। सीएम योगी का साफ तौर पर कहना है कि किसी भी भूमाफिया को बख्शा नहीं जाएगा और इन सरकारी जमीनों को बेचकर करोड़ों का गबन करने वाले लोगों पर सख्ती से निपटा जाए। लेकिन मासूम लोगों को जाल में फंसाने के लिए भूमाफिया किश्तों की लालच दे देते हैं ताकि गरीबों को घर का सपना दिखाकर आसानी से उन्हें अपने चंगुल में फंसाया जा सके। खासकर भी जो भोली भाली जनता है, अगर वो इन चीज़ों से बचना चाहे, इन लोगों से बचना चाहे, तो वो स्टार्टिंग में वो किस चीज़ को अपनाए ताकि वो बच जाए। देखिए हैदर, इसके लिए सबसे पहले तो ज़रूरत है प्रशासन की तरफ से एक जागरूकता, क्योंकि आपको ये बताना चाहूँगा सरकारी ज़मीन का जो है अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण था वो उस समय किया जा चुका था। फिलहाल जितनी भी ऐसी जगह हैं जो अवैध रूप से कब्जाई जा रही हैं वहाँ पर प्रशासनिक कोई बोर्ड, कोई उनकी तरफ से सूचना पट या कोई ऐसा नोटिस बोर्ड नहीं होता जिससे कि आम जनता को जानकारी और उसकी बारे में, जगह के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके और वो उस मायाजाल में, उस जंजाल में ना फंस सके जिनकी वजह से उनके जो कमाई है, वो भोली भाली जनता की जो कमाई है वो बेफजूल कहीं ना कहीं फंस न सके। भूमाफियाओं का आतंक इस कदर है कि पत्रकारों को धमकाया जाता है ताकि उनकी काली कमाई जारी रहे, उनके डर का साम्राज्य चलता रहे। लेकिन न्यूज इंडिया के साहसी पत्रकारों ने सच्चाई को दिखाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर ऐसी रिपोर्ट को जनहित। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। हैदर अली हमारे साथ लगातार गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर इस वक्त जुड़े हुए हैं ग्रेटर नोएडा से। हैदर, मैं आपका रुख करती हूँ, जो कि आपकी रिपोर्ट को हमने देखा, समझा, जाना। भूमाफियाओं का जो आतंक है, जो लगातार उनका शिकंजा है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशासन के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी भी तमाम चीजें, चाहे वो प्लॉटिंग की बात हो, चाहे मकान बनाकर बेचने की बात हो, सब जारी है। देखिए दिव्या, मैं आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। हमारे दर्शक जो हैं वो लाइव हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। मैं जहाँ स्टैंड पर मौजूद हूँ, ये चार मूर्ति के पास में ये गगनचुंबी इमारतें हैं, ये गौर सिटी है और यहाँ पर किस तरीके से फैसिलिटी दी गई है लोगों को। हाई क्लास सोसाइटी यहाँ रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी भी यहाँ रहते हैं। और अब यहाँ देख लीजिए, ये कॉलोनी है, ये डूब क्षेत्र का एरिया है। ये खासकर भी उन भूमाफियाओं की जगह है जिन्होंने यहाँ पर गरीब लोगों को सपना दिखाकर यहाँ मकान दिए गए। मकान देने के बाद यहाँ पर लोग रह रहे, इसकी रजिस्ट्री भी कुछ लोगों की करा दी गई। अब यहाँ प्रशासन को ये सोचने की खासकर की जरूरत है कि अगर वो रजिस्ट्री अगर करा रहे हैं तो किस जमीन की रजिस्ट्री है, क्योंकि काम जो शुरू होता है, दीपिका मैं आपको बता दूं। नहीं, देखिए मैं आपको समझ पा रही हूँ, आप भी बता रहे हैं, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार जो डूब एरियाज है उसमें तमाम प्लॉटिंग की जा रही है और उनको बेचा जा रहा है, एक कॉलोनी खड़ी करी जा रही है जो कि अवैध है। शिकार बन रहे हैं वो मासूम लोग जो इसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है, और हमें देख पा रहे हैं जो निम्न वर्ग है वो ज्यादा शिकार बन रहा है इसका। यहाँ पर जागरूकता का अभाव हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। अब जो चीजें हमें आंखों से दिखाई दे रही हैं, आपको, मुझको या नरेंद्र को या आसपास के तमाम लोगों को, कि वहां पर हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं, वहां रहते हैं और हमें लग रहा है ये डूब क्षेत्र है, ये तो हिंडन के पास का एरिया है, यहाँ तो संभव ही नहीं है कि कोई घर बन जाए और तमाम चीजें बन रही है। तो जागरूकता का अभाव भी तो है यहाँ पर। देखिए दीपिका, मैं आपको बताता हूँ, जितने भी भूमाफिया हैं ये इतने शातिर होते हैं
ये क्या करते हैं कि अधिकारियों से सेटिंग करने के बाद ये खासकर जैसे कि प्रवासी कोई लोग हैं, कोई बिहार से आए हैं या किसी अन्य राज्य से आए हैं, जिनका सपना दिल्ली एनसीआर में रहने का है, वो अगर आते हैं तो ऑनलाइन चेक करेंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से एक वेबसाइट चलाई गई है भूलेख का। आप कोई भी खतरा संख्या देखते हैं तो आपको ऑनलाइन दिखाई दे जाती है। लेकिन ये क्या करते हैं, सबसे पहले उस भूलेख से उस ऑनलाइन से उस चीज को हटा देते हैं ताकि वो जमीन का कोई देख ना पाए। उसके बाद प्रलोभन दिया जाता है और खासकर भी जो उनके आसपास के जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनका एक बड़ी कमीशन का खेल चलता है। अधिकारी जो है, जो अपना काम करना होता है उसको ऑनलाइन हटाने का, वो अपना ऑनलाइन हटा देता है उसको दस्तावेजों को। जो खासकर भी भूमाफिया होते हैं वो पूरी सेटिंग करने के बाद एक तरीके से जो माइंड है वो एक तरह से कैप्चर कर लेते हैं। जो गरीब लोग होते हैं उनको फिर प्लॉटिंग दिखाई जाती है। यहाँ पर कुछ मकान अपने खड़े करे जाते हैं इनके, ताकि कुछ लोग अपने ही बैठाए जाते हैं कि ये देखो हमने मकान दिया है, ये यहाँ रह रहे हैं। उसको दिखाने के बाद हमने इस गज का रेट यहाँ दिया है, आप इस गज का ले लीजिए, हम आपको दे देंगे, आप रहेंगे तो अच्छी बात है। तो लोग जो है इनकी बातों में आ जाते हैं, लालच में आते हैं और वो ले लेते हैं मकान। मकान लेने के बाद किस्तों में भी मकान लेते हैं। उसके बाद हालांकि अगर बचने से चाहे तो वो क्या कर सकता है कि जमीन के दस्तावेज देखने के बाद उसको बैंक से लोन कराना चाहिए, क्योंकि बैंक जो है वो ऐसी जगह लोन नहीं करता है। तो ऐसे में वो लोग बच सकते हैं किसी हद तक, या प्रशासन के पास जाकर इनकी कागज जो है उसकी दस्तावेज वो आंखें निकलवा सकते हैं, डीएम से जाकर शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि डीएम के पास पूरी पावर होती है कि वो जगह देखने के लिए कि जगह कहाँ है, कैसी है। वो तहसीलदार को कह सकता है या पटवारी को कह सकता है, या इसके अलावा एडीएम सिटी जो होते हैं, प्रशासन होते हैं, भूलेख होते हैं, वो खासकर भी इस चीज को नजर बना सकते हैं। लेकिन ये जो लोग हैं वो गरीब तबके के लोग होते हैं, वो इनको इसकी समझ नहीं होती है, वो जागरूक नहीं होते, वो इन भूमाफियाओं के चंगल में फंस जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको देखो तस्वीरों के माध्यम से दीपिका मैंने आपको दिखाया। एक बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ खड़ी की गई है, वो इमारतें खासकर यहाँ पे रेंट पे लोग रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके प्लॉट मिल गए हैं, वो यहाँ पे प्लॉटिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटी की तरफ से यहाँ आते हैं, जब यहाँ पर लेंटर डालने होते हैं गरीब लोग, उनसे कुछ पैसे लेकर जाते हैं लेंटर डालने की एवज में। तो उन लोगों को लगता है कि सरकारी जमीन नहीं है, क्योंकि लोग प्रशासन अगर अधिक अथॉरिटी के लोग आ रहे हैं लेंटर डालने के या नक्शा पास कराने के नाम से पैसा लेकर जाते हैं यहाँ पे, तो जमीन एक नंबर की हो जाती है। लेकिन जब रजिस्ट्री की बात आती है तो ये भूमाफिया जो है इस पर कार्रवाई करा देते हैं प्रशासन से मिलकर, कि अपने ऊपर एक छोटा सा मुकदमा लगवा लेते हैं। वो मुकदमा भी आसानी से बस देखने दिखाने के लिए ही होता है कि उस पर भी आसानी से एफआईआर लग जाती है या वो कोर्ट में जाकर जमानत करा लेते हैं। लेकिन गरीब तबके के जो लोग हैं वो मारे जाते हैं इसमें। तो अगर गरीब लोग अगर जाएं तो वो कहाँ जाएं? तो उनके पास एक ही रास्ता बनता है कि वो डीएम के पास जा सकते हैं, डीएम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन वहां तक लोग जा नहीं पाते और भूमाफिया जो होते हैं डरा धमकाने के बाद लोगों को वहां तक पहुंच नहीं देते। स्थानीय जो पुलिस होती है उनकी सेटिंग होती है, वो सेटिंग करे रखते हैं ताकि वहां पर अगर कोई शिकायत लेके जाता है तो उनको डरा धमका दिया जाता है। तो यही वजह है कि एक बड़ा घोटाला है ये, खासकर भी ईंधन की जो बहुत बड़ा एरिया था उसको कब्जा कर लिया गया भूमाफियाओं के द्वारा। अब दोबारा से डिमोलिशन करा के फिर दोबारा उसका कब्जा करेंगे, वो फिर दोबारा से प्लॉटिंग करेंगे। अच्छा, जमीन जो है वो सिंचाई विभाग की भी है, जैसे कि आपकी रिपोर्ट पे भी आप देख पा रहे थे, कुछ एरियाज जो है वो सिंचाई विभाग का भी आता है। यहाँ पर सिंचाई विभाग के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो आके मूंद कर बैठे हुए हैं क्या? क्योंकि सीएम योगी लगातार सक्रिय, जाहिर सी बात है सीएम योगी 10 बार तो सड़कों पर नहीं उतरेंगे ना, वो तो अपने मातहतों को ही बोलेंगे, अपने अधिकारियों को ही बोलेंगे। जब अधिकारी ही नहीं सुनेंगे तब क्या होगा? सिंचाई विभाग को खुद भान नहीं कि जमीन तो हमारी है ना। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ दीपिका, ये भूमाफिया जो है इतनी शातिर किस्म के लोग होते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर कार्रवाई करने के नाम पे जाता है तो यहाँ पर इनके कुछ मुर्गे ऐसे होते हैं जो यहाँ रह रहे होते हैं, उनको भली वाली जनता को भड़काया जाता है कि ये आपकी कॉलोनी ध्वस्त कराने के लिए आए हैं। तो फिर वो लोग जो है वो पथराव करते हैं, मारपीट करते हैं या मारपीट करने में उतारू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि वहां जाने से हर कोई बचता है। लेकिन अगर हम गाजियाबाद की देखें, मैं आपको बात कर लूं, गाजियाबाद में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर डिमोलिशन की कार्रवाई की गई, दोबारा से भूमाफिया सक्रिय हो गए। इंडन नदी पे आज भी लगातार एक बोर्ड लगा हुआ है खतरा संख्या का, वो खतरा संख्या अगर देखा जाए तो वहां होगी नहीं। सिंचाई विभाग आता नहीं है, सिंचाई विभाग को अगर शिकायत की जाए, सिंचाई विभाग जब आता है जब कॉलोनी विकसित होने लगती है, भूमाफिया वहां से भाग जाते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद सिंचाई विभाग बिल्कुल, कुल मिलाकर देखा जाए एक दबाव भी चलाया जाए। नरेंद्र, जब से हम नोएडा को देख पा रहे हैं, नोएडा एक सपनों का शहर तरीके से बनाया गया था कि नोएडा कैसा, जो कि वेल प्लान्ड है, पहले से ही बहुत प्लानिंग है और पूरा सिस्टमैटिक। यदि आप एरिया शॉट देखेंगे तो बड़ा सिस्टमैटिक है नोएडा, चंडीगढ़ की तरह। लेकिन यहाँ पर भूमाफियाओं का कब्जा किस तरीके से हिंडन को नील रहा है, उसके आसपास के क्षेत्र को नील रहा है, ये हम साफ देख पा रहे हैं। और ये कब से हो रहा है, क्या लगता है? देखिए दीपिका, मैं बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो दूर क्षेत्र है वहां पे जो लगातार जो ये भूमाफिया वहां पर जो एक्टिव है, कह सकते हैं कि करीब 15 से 20 साल से यहाँ लगातार ये जो वहां पर जो डीलर हैं, लोकल कॉलोनाइजर हैं, वो वहां पर एक्टिव है।
जो वहां पे जो किसानों की जमीन थी, जो खसरा नंबर, बतौर एक उदाहरण के तौर पे कह सकते हैं कि जहां पे एक खसरा नंबर है वहां पे दूसरा जो साथ में एलएमसी की जमीन है, तो ये जो कॉलोनाइजर हैं उस खसरा नंबर की रजिस्ट्री करा लेते हैं और साथ के साथ जो सरकारी जमीन होती है उसमें भी ये प्लॉटिंग कर देते हैं। अभी जो कुछ समय पहले जो जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई थी, करीब 100 बीघे के करीब में जो जमीन को खाली कराया गया था, जिन लोगों के ऊपर मुकदमा भी दर्ज किया गया था, कहीं ना कहीं वो जो है भोले भाले लोगों को आसान किस्तों में प्लॉट बेच रहे थे। देखिए, ये जो आम जनता है, जिस तरीके से एक जागरूकता की कमी है जिला प्रशासन द्वारा, दूसरी तरफ देखिए सिंचाई विभाग द्वारा पुस्ता रोड पर एक बड़ा बोर्ड भी, जो कि न्यूज इंडिया ने दिखाया भी था, कि उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये केवल फसल के लिए है जमीन, ना कि यहाँ पे कोई पक्का मकान या कोई निर्माण नहीं कर सकते। पर लगातार जिस तरीके से सिंचाई विभाग है या दादरी तहसील का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं आंख मूंद कर भी बैठा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो कॉलोनाइजर हैं, एक तरफ तो जिला प्रशासन कार्रवाई करता हुआ नजर आता है, पर दूसरी तरफ यही लोग जिला प्रशासन को पलीता नजर करते आते हैं, क्योंकि ये एक तरफ तो जिला प्रशासन तोड़ने की कार्रवाई करता, उसके कुछ समय बाद ही उसी जमीन को ये भोले भाले लोगों को आसान किस्तों में प्लॉट बेचते हैं। कहीं ना कहीं ये जो सांठ गांठ का खेल है भूमाफियाओं का और प्रशासन के कुछ लोगों का, क्योंकि जिलाधिकारी लगातार कार्रवाई करवा रहे हैं उप क्षेत्र में। लगातार देखे पिछले कुछ समय में जो लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी, जिसमें कई 100 बीघे जमीन को कब्जा मुक्त कराया था, तो कहीं ना कहीं जो दादरी जो प्रशासन है, देखिए एसडीएम दादरी है या तहसीलदार है, वो भी मौके पर पहुंचे थे उस समय जिस समय ये तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई थी। पर जिस तरीके से ये जो भूमाफिया हैं, इनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करनी होगी, जब ये जाकर रुकेंगे। अगर जिला प्रशासन चाहेगा तो एनएसए की अगर इन लोगों पे कार्रवाई की जाए, उसके बाद ही जो ये और भूमाफिया हैं, जो सोरखा, बिसरक और कह सकते हैं जलपुरा और इन सब में जो एक्टिव हैं, ये जब वो हो सकते हैं, इनके साथ कहीं ना कहीं इन पर बड़े मुकदमे लिखे जाए, जो इनकी जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया जाए। तो जिला प्रशासन को एक हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि कार्रवाई होती नहीं है। ट्विंस टावर हमने देखा किस तरीके से धराशायी किया गया, दिखाया गया कि हाँ बिल्डर्स पर कार्रवाई होती है, लेकिन जो भूमाफिया होते हैं, बिल्डर्स को तो रेरा नाप देता है, कई हद तक देखते भी हम, भूमाफिया बहुत सक्रिय होते हैं। हम ये भी कहते हैं हैदर और नरेंद्र की ऐसा नहीं है कि लोग बहुत ही ज्यादा मासूम हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पता होता है, जानबूझ के उनको मालूम होता है कि ये जमीन जो है वो वैध नहीं है, हम इस पर अपना घर बना रहे हैं, कभी टूट सकते नहीं, कि उसके बावजूद भी वो ऐसा करते भी हैं। उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है, उनको भी शिकंजा कसने की जरूरत है। बिल्कुल दीपिका, देखें जिस तरीके से नोएडा के अंदर ट्विन टावर का जो मामला था वो मीडिया ने उठाया था, जब प्रशासन इसमें जागा था, प्रशासन ने इसके बाद कार्रवाई की थी। लेकिन अगर बात करें, देखिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जागरूक होते हैं, इनको पता होता है कि ये अवैध जगह है, लेकिन उन्हें प्रलोभन दिया जाता है भूमाफियाओं के द्वारा ताकि वो चुप रह सके। इसलिए से वो चुप रहते हैं क्योंकि उनको अगर 50 गज की जमीन में 1 लाख रुपए गज की अगर जमीन है, वो उसकी कीमत है सरकारी विभाग में, और उसको वो 10,000 रुपए 15,000 रुपए गज में मिल जाए तो वो चुप हो जाएगा। यही वजह है कि देखिए शजारसी में एक जब कभी कोई नदी चलती है, उस नदी में आसपास में डोरे बनाए जाते हैं, लाल डोरे। एक सिंचाई विभाग की जमीन जो है नदी के बराबर में, क्योंकि वो फसली जमीन हो जाती है, तो सिंचाई विभाग के द्वारा उनको पट्टा दिया जाता है किसानों को फसल करने के लिए। लेकिन किसान क्या करते हैं, किसानों के द्वारा भूमाफियाओं को जमीन दे दी जाती है, क्योंकि सिंचाई विभाग जो है जब पट्टा दे दिया जाता है या लीज दे दी जाती है, लीज के बाद वो देखता नहीं है उसको, और उसे वो देखने पे आता है तो वहां पर एक बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जाती है, बड़ी बड़ी मकान कॉलोनियां विकसित हो जाती है। तो ऐसे में मॉनिटरिंग करने की खासकर जरूरत है सिंचाई विभाग को भी, कि वो हर 6 महीने में वहां मॉनिटरिंग करे, देखे वहां उनकी जमीन पर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन लोग कर रहे हैं, उन लोगों को चिन्हित करना चाहिए, एनएसए जैसी कार्रवाई करनी चाहिए, संपत्ति की जांच करानी चाहिए, भूमाफियाओं पर भूमाफिया एक्ट के साथ गोंडा एक्ट की कार्रवाई करनी चाहिए, जिला बदर की कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ट्विन टावर की तरह ग्रेटर नोएडा में जैसे प्रशासन अगर कार्रवाई करने पे आया तो ऐसे भूमाफिया यहाँ से भागते हुए नजर आएंगे और गरीब लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इस वक्त जो परेशान है वो गरीब लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो फंस गए। प्रशासन को चाहिए कि उन्हें यहाँ से खाली कराकर प्रधानमंत्री आवास योजना के फ्लैट है या गरीब आवास योजना है, वहां पर उन लोगों को फ्लैट दे दी जाए, क्योंकि उनका तो नुकसान हो गया जो गरीब लोग हैं। लेकिन उनको लेने के बाद खास करके सरकार को ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए, बाबा का पीला बुलडोजर ऐसे भूमाफियाओं के घर पे भी चलना चाहिए जो करोड़ों की संपत्ति इन लोगों गरीब लोगों से अर्जित कर चुका है, जिनकी लाइफस्टाइल करोड़ों की है,
जो विदेशों में घूम रहे हैं, प्राइवेट जेट ले रहे हैं, 500 करोड़ रुपए की उनकी प्रॉपर्टी है, तो वो राजस्व की प्राप्ति कराने के लिए सरकार को उन पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे, ये भूमाफिया दिन पर दिन फल फूलते रहेंगे। इनके साथ साथ जो अधिकारी सम्मिलित हैं, जो इस संरक्षण में इनके साथ संरक्षण दे रहे हैं, वो भी फल फूल रहे हैं। उनकी संपत्ति की जांच करानी चाहिए, वो कब से यहाँ तैनात हैं, उनका क्या दायित्व बनता था, उनकी संरक्षण में क्या काम किए गए, उनकी कॉल डिटेल निकाली जाए, उन पर भी कार्रवाई की जाए, ताकि पता लग सके ऐसे अधिकारी को कि खासकर कुछ अधिकारी ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष कार्रवाई करने में यहाँ पर लगातार जारी है। तो वो ऐसे उम्मीद दिखाएं लोगों को कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको न्याय पाने के लिए यहाँ आना पड़े, जागरूक लोग हों। न्यूज इंडिया लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब समझना होगा, सोचना होगा, प्रशासन को भी ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा, ऐसे भूमाफियाओं पर नकेल कसना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।